आपके साथ भी ऐसा होता है कि सैलरी आते ही कुछ ही दिनों में अकाउंट खाली हो जाता है और महीने का बाकी हिस्सा टेंशन उधार में निकलता है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल फॉर्मूला जिससे आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा। इसका नाम है 50-30-20 रूल। ये कहानी है रवि की, जिसकी सैलरी 20,000 थी। हर महीने सैलरी आते ही रेंट, बिल, डेली खर्च के बाद दोस्त बुला लेते थे, कभी कभी शॉपिंग के लिए या फिर मूवी देखने के लिए। रिजल्ट होता था 15 दिन में अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो। बचे हुए 15 दिन किसी तरह मैनेज करना पड़ता था उसे। आप में से किनके साथ ऐसा होता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक दिन रवि का कोई दोस्त था जो कि फाइनेंस को अच्छे से समझता था और एडवाइज़र का काम भी कर चुका था। उसने उसे 50-30-20 का रूल समझाया। रवि ने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। इस रूल के 3 हिस्से हैं। जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है 50% नीड्स, यानी ज़रूरी खर्च जैसे घर का किराया, बिजली पानी, बच्चों की फीस, राशन और मेडिसिन। रवि ने अपनी सैलरी के 10,000 सिर्फ इन जरूरी खर्चों के लिए अलग कर दिया। इससे प्रॉफिट ये हुआ कि अब उसे पता है अपनी उस बाउंड्री लाइन। सेकेंड रूल है 30% वांट्स, यानी इच्छाएं। बाहर घूमना, रेस्टोरेंट, गैजेट, शॉपिंग। रवि ने तय किया कि 6,000 से ज़्यादा वांट्स पर खर्च नहीं करेगा। इससे गिल्ट फ्री इंजॉयमेंट भी हुआ और लिमिट के अंदर भी हुआ। देखिए, हमारी इच्छाएं अनंत होती है, हम उसे जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर हम उसे लिमिट में बांध देंगे तो हम किसी भी सैलरी ग्रुप में रहें, हम एक लिमिट में बंधे होंगे तो हम अनवांटेड शॉपिंग, अनवांटेड घूमना, अनवांटेड रेस्टोरेंट में खाना खाना, अनवांटेड गैजेट खरीदना, इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। कभी कभी आपने भी देखा होगा शॉपिंग मॉल में जाकर कि आप खरीदने 2 चीज़ जाते हो और साथ में लेकर आते हो 4-5 चीज़ें। ऐसा सबके साथ होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसी चीज़ को हम लिमिट पे बांध दें, अपने आप को कंट्रोल कर ले, तो हमारा अननेसेसरी शॉपिंग जो होती है वो कंट्रोल में होगी। रवि ने यही तय किया कि 6,000 से ज़्यादा वांट्स पर खर्च नहीं करेगा, इससे वो गिल्ट फ्री रहेगा। अब आते हैं थर्ड रूल पर, 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी फ्यूचर बैकअप पर। रवि ने 4,000 हर महीने बचत और इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू किया, आधा इमरजेंसी फंड में और आधा SIP में। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई उसकी, और ये उसको बेनिफिट तब समझ में आया, वही 4,000 जब लाखों में परिवर्तित हो गया। अब आप सोच रहे होंगे रवि की तरह करना आसान है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मेरी सैलरी 20,000 है और मुझ पर 6 लोग डिपेंड करते हैं, क्या ऐसे में ये काम करेगा? तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कई बार हमें ज़रूरी खर्च 50% की जगह 60% करना होता है। ये स्कूल की फीस हर जगह एक बराबर नहीं होती है, ना ही EMI बराबर होती है और ना ही रेंट बराबर होता है। तो किसी का 50%, किसी का 60% हो सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इस रूल को थोड़ा आप मॉडिफाई कर सकते हैं 60-20-20 में, 55-25-20 में। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर महीने कम से कम आपको 15 से 20% बचत ज़रूर करना है। ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं जब अपने वांट्स को कंट्रोल में करोगे, इच्छाओं को कंट्रोल करोगे। ये रूल तभी काम करता है जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। अगर एकदम से 20% आपके लिए बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप 500, 1000 से ही शुरू कीजिए, लेकिन शुरू ज़रूर कीजिए। ध्यान रखिए, हैबिट धीरे धीरे बनती है। कुछ महीने बाद यही छोटी सेविंग आपके लिए बड़ी इमरजेंसी फंड में कन्वर्ट हो जाएगी। रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रवि ने इस रूल को सिर्फ 1 साल फॉलो किया और उसके पास न सिर्फ इमरजेंसी फंड तैयार हो गया, बल्कि SIP भी ग्रो करने लगा और उसकी SIP आज लाखों में है। अब सैलरी आते ही उसे स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि हर 1 रुपए का फिक्स है कि वो कहाँ खर्च करना है।
सब कुछ प्लानिंग के तहत है और जब हम कोई काम प्लानिंग के साथ करते हैं तो उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकते हैं कि क्या 50, 30 और 20 रूल इंडिया में काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। बस इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको 20 से लेकर 15% बचत करनी ही करनी है। आप अपने वांट्स को घटा सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कम कर सकते हैं। अगर सैलरी बहुत कम है तो छोटा अमाउंट सेव कीजिए, परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है। अब कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या इस रूल से इमरजेंसी फंड भी बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। सेविंग वाला हिस्सा धीरे धीरे वही इमरजेंसी फंड में ही तो कन्वर्ट हो जाता है। 50, 30, 20 रूल कोई जादू नहीं है, बल्कि एक हैबिट है। अगर आप आज से इसे शुरू करते हैं तो आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से सिक्योर होगी। अब आप बताइए, आपकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? रेंट, फैमिली खर्च या शॉपिंग? हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। हाँ, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और छोटी सैलरी में भी इसे कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। अब सैलरी आते ही स्ट्रेस नहीं होता है उसे, क्योंकि हर एक रुपीस की जगह फिक्स है। हर चीज प्लानिंग के हिसाब से है और जब हम कोई चीज प्लानिंग के हिसाब से करते हैं तो हमें सक्सेस जरूर मिलता है। अब आपके मन में जो सवाल उठ रहे होंगे उसका आंसर हम देना चाहेंगे। कुछ लोगों ने पूछा है 50, 30, 20 रूल इंडिया में काम करता भी है? तो हाँ, जरूर करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अपना सकते हैं। बहुत जरूरी है बचत करना और इन्वेस्टमेंट करना। ये आप 10% भी कर सकते हो अपने सैलरी के अकॉर्डिंग, 5% भी कर सकते हो, 20% भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है ये रूल, आपके सैलरी पर डिपेंड करता है। 500, 1000 रुपए बचाइए, लेकिन बचाइए जरूर। अगर सैलरी बहुत कम है तो छोटा अमाउंट ही सेव कीजिए। परसेंटेज चाहे कम हो ज़्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपके हैबिट में धीरे धीरे बदलाव आएगा और लास्ट में जो पैसा कम पड़ जाता है या उधारी की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने बोला है कि इस रूल से क्या इमरजेंसी फंड भी बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। सेविंग वाला हिस्सा धीरे धीरे वही इमरजेंसी फंड तो बनता है। 50, 30, 20 रूल कोई जादू नहीं है, बल्कि एक हैबिट है। अगर आप आज से इसे शुरू करते हैं तो आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। अब आप बताइए, आपकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? रेंट, फैमिली खर्च या शॉपिंग? हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। हाँ, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और छोटी सैलरी में भी इसे कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें।